नमस्कार। प्रैक्टिस सेट 23 में हम सभी हल करेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द ऐसे विलोम शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। आइए इन विलोम शब्दों को एक बार जरूर पढ़ लें ताकि परीक्षा में इनसे आने वाले प्रश्न हमेशा हम सही कर सकें। आइए, अवनि पहला विलोम शब्द आज का है। अवनि, क्षितिज, अंबर, मेदिनी, पाताल, 4 विलोम शब्द दिए गए हैं। अवनि का सही विलोम क्या होगा? अवनि शब्द का सही विलोम क्या होगा? 4 विलोम दिए गए हैं जिसमें अवनि का विलोम शब्द हमें बताना है। अवनि, अंबर, अवनि का मतलब होता है धरती, धरती, और धरती का आकाश होता है, इसलिए यहाँ अंबर, अवनि का अंबर। अब यहाँ ध्यान यह भी देना है, अवनि संस्कृत का शब्द है तो अंबर भी संस्कृत का होना चाहिए। शब्द संस्कृत का है, विलोम संस्कृत का हो, शब्द तद्भव हो तो विलोम तद्भव हो, शब्द तत्सम हो तो विलोम तत्सम हो। अर्थात शब्द जिस रूप में पूछा गया है विलोम उसी रूप में होना चाहिए। इसके साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विलोम का विलोम बताइए। अनुलोम, पर्याय, लोभ, क्रम। तो विलोम का विलोम जो होता है, विलोम का विलोम क्या होता है? तो विलोम का विलोम अनुलोम, विलोम, अनुलोम, पर्याय, लोभ, क्रम। तो विलोम का विलोम होता है अनुलोम। सही विकल्प क्या है? अनुलोम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रुक्ष, रुक्ष का विलोम है स्निग्ध, कटु, मधुर, ललित। तो यहाँ पर रुक्ष का विलोम है स्निग्ध, रुक्ष का विलोम है स्निग्ध। अगला प्रश्न है, शोषक का विलोम बताइए। शोषक, पोषक, पालक, शोषण, शोषित। तो शोषक का विलोम क्या होगा? पोषक। शोषक अर्थात शोषण करने वाला, पोषक अर्थात पोषित करने वाला। इस तरह से यहाँ ध्यान देने की बात है, शोषक का क्या हो गया? पोषक। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। यह टीजीटी पीजीटी में लगातार पूछा जा रहा है और इसको हमेशा सभी गलत कराते हैं, छोटी सी समझ के कारण गलती होती है। तो यहाँ देखते हैं अभिज्ञ का विलोम क्या है। अभिज्ञ का विलोम सही अगर पूछा गया है तो अभिज्ञ जब पूछा जाए तो उसका सही विकल्प होगा अनभिज्ञ। अभिज्ञ जब भी पूछा जाए तब क्या होगा? अनभिज्ञ। इस तरह से हमेशा सही विकल्प लगाना है। अनभिज्ञ जब होगा जब अभिज्ञ रहेगा। इसी तरह से अतिथि का विलोम बताना है। अतिथि शब्द का विलोम बताना है। आगंतुक, आतिथेय, मेहमान, अनुज। यहाँ सही विकल्प है अतिथि का। अगर देखें आतिथेय, अतिथि का विलोम आतिथेय। इस तरह से आप देख पा रहे हैं अतिथि का विलोम यहाँ पर जो दिया गया है आतिथेय। इसी तरह से आकर्षक का विलोम शब्द है आकर्षक, भद्दा, कुरूप, अनाकर्षक, बुरा। अब यहाँ आकर्षक शब्द जो दिया गया है अगर देखें तो इसका विलोम क्या होगा? अनाकर्षक। इसका विलोम क्या होगा? अनाकर्षक, अनाकर्षक। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अतिथि का विलोम, अतिथि का विलोम शब्द है आतिथेय। अगला प्रश्न है, आकर्षक का विलोम शब्द है अनाकर्षक, अनाकर्षक। सही विकल्प है अनाकर्षक। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। चेतन का विलोम शब्द है जड़, जीव, जगत, अचल। तो चेतन शब्द जब भी पूछा जाए तो उसका सही होगा चेतनतावस्था अर्थात जड़ अवस्था, जड़ अवस्था। ये है विकल्प सही है। इसी तरह से विपुल का विलोम होगा, विपुल का विलोम न्यून, कम, अत्यल्प, अपर्याप्त। तो विपुल का विलोम यहाँ पर जो दिया गया है विपुल का होगा अत्यल्प, अत्यल्प।
इसी तरह से वियोग का विलोम होगा वियोग का क्या विलोम होगा? राग, मिलना, संयोग, संयुक्त। तो वियोग का विलोम आपके सामने जो है वो सही होगा संयोग, संयोग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष का विलोम पीछे, अप्रस्तुत, परोक्ष, दूर। तो प्रत्यक्ष का होगा परोक्ष, अप्रस्तुत नहीं होगा, दूर नहीं होगा, पीछे नहीं होगा, सही विकल्प होगा परोक्ष। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधम का विलोम शब्द क्या होगा? अधम जब पूछा जाए तो ध्यान से देखना है। अधम का उत्तम, उत्तम का अधम, इस तरह से आप ध्यान देते रहेंगे। अधम का उत्तम, उत्तम का अधम। अगला है उन्मुख। उन्मुख शब्द का विलोम, अब उन्मुख जो होता है अर्थात हटकर, तो इसका क्या होगा? उन्मुख का हमेशा याद रखें, उन्मुख का विमुख। उन्मुख का क्या विलोम होगा? विमुख, विमुख। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। अनंत, अनंत क्या है? अनंत का विलोम, अनंत का जब भी विलोम पूछा जाए तुरंत बताना है अंत। अनंत का अंत, जिसका अंत नहीं है अनंत, जिसका अंत है अंत। इस तरह से आप सही विकल्प लगाएंगे अंत। अगला प्रश्न है अवनति का विलोम पतन, उन्नति, नीति, विकास। अवनति का विलोम क्या होगा? अवनति का विलोम आप देखेंगे उन्नति होगा। अवनति का विलोम क्या होगा? उन्नति होगा। इसी तरह से अगला विकल्प है अनुरक्त का विलोम क्या होगा? अनुरक्त, विरक्त, आसक्त, आरक्त, निरक्त, आसक्त। इस तरह से अनुरक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त। सही विकल्प है विरक्त। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ। अब यहाँ पर ध्यान देना, अज्ञ विज्ञ था, अभिज्ञ अनभिज्ञ था, अब अल्पज्ञ पूछा गया है। अल्पज्ञ जब भी पूछा जाए तो अल्प कम, बहु अधिक, हमेशा याद रखिएगा। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, सही विलोम होगा बहुज्ञ। यह बहुत पूछा जाता है। इसी तरह से आग्रह का विलोम क्या होगा? आग्रह जब भी पूछा जाए तुरंत बताएंगे। आग्रह अर्थात निवेदन, दुराग्रह मतलब निवेदन नहीं। तो इस तरह से आग्रह का सही विलोम क्या होगा? दुराग्रह। इसी तरह से इति का विलोम बताना है। इति का विलोम, इति का क्या विलोम होगा? अथ, आदि, अंत, प्रारंभ। तो इति का विलोम यहाँ पर सही भी है, इति का अथ। सम्मुख का विलोम बताना है अब आपको। सम्मुख का विलोम ये सही है। सम्मुख का विलोम क्या होगा? तो सम्मुख का अभी हम लोगों ने फिर से देख लिया है, एक बार फिर से आया है तो विमुख देखेंगे। इसी तरह परुष का विलोम बताना है। परुष का, परुष का विलोम क्या होगा? परुष कठोर अर्थात उसका क्या हो जाएगा? कोमल। तो यहाँ पर हमें सही विकल्प देना है परुष का कोमल। कोमल के रूप में सही विकल्प देना है कोमल। अगला विकल्प आता है उत्कर्ष का विलोम बताइए। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? अपकर्ष, हास, पतन, अपकर्ष। उपकर्ष, हास, पतन, अपकर्ष। यहाँ पर उत्कर्ष का विलोम पूछा गया है। उत्कर्ष का होगा अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? अपकर्ष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अथ का विलोम बताइए। अथ, अथ का जब भी विलोम पूछा जाए तुरंत बताना है इति। अथ का क्या होगा? इति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिथ्या का विलोम बताइए। मिथ्या का सत्य, झूठ, असत्य, अभद्र। तो मिथ्या का जब भी विलोम पूछा जाए तुरंत बता देना है सत्य। मिथ्या का सत्य। इसी तरह से अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है उर्वरा का विलोम बताइए। उत्कृष्ट, उत्तम, पर्ण, ऊषर, अतिवृष्ट। उर्वरा का क्या होगा? उर्वरा का हमेशा जानिए, उर्वरा जहाँ पैदावार होती है, जहाँ उपज अच्छी होती है, और इसी तरह से जहाँ नहीं होती उसे क्या कहते हैं? ऊषर कहते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है, संक्षेपण का विलोम बताइए। स्फीति, विस्तारण, विस्तीर्ण, विस्तारीकरण। स्फीति का विलोम बताना है। संक्षेपण का विलोम स्फीति, विस्तीर्ण, विस्तारण, विस्तारीकरण। तो यहाँ पर संक्षेपण का विलोम जो सही है वह है विस्तारण। संक्षेपण, विस्तारण, संक्षेपण का विस्तारण। अगला प्रश्न है, स्थावर का विलोम बताना है। स्थावर का विलोम क्या होगा? सृचल, चंचल, चेतन, जंगम। स्थावर का जंगम। इसी तरह से उद्धत का विलोम जो बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक होता है, यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। सौम्य, विनीत, विनयशील, विनम्र। उद्धत का हमेशा याद रखिए सौम्य, उद्धत का सौम्य। इसी तरह से यह विलोम है उद्धत का सौम्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तरुण का विलोम बताना है। तरुण का वृद्ध, अजर, दानव, सज्जन। तो तरुण का जो विलोम होगा वह वृद्ध होगा, तरुण का वृद्ध। इसी तरह से साधारण का विलोम बताइए। साधारण का, तो साधारण का विलोम होगा अनोखा, दुर्लभ, विशेष, दुष्प्राप्य। तो यहाँ पर साधारण का विलोम क्या हो गया? विशेष। अगला प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम बताइए। उन्मूलन का उत्यापन, रोपण, आरोपण, स्थापन। तो यहाँ पर इसका विलोम होगा उत्यापन, उत्यापन। अगला प्रश्न है, कृतघ्न का विलोम बताइए। कृतघ्न का, तो कृतघ्न किए गए उपकार को ना मानने वाला, तो कृतज्ञ। इसका सही विकल्प होगा कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला। इसी तरह से अगला प्रश्न है, शीतल का विलोम बताइए। गरम, गर्मी, अमन, उष्ण। शीतल का विलोम जब भी पूछा जाए तुरंत बताएंगे उष्ण, उष्ण। इसी तरह से प्रसार का विलोम बताना है। फैलाव, संकोच, संगठन, संकीर्ण। प्रसार का विलोम जब भी पूछा जाए तुरंत बताएंगे प्रसार। तो क्या होगा? फैलाव, पर्याय है संगठन, प्रसार, संकोच, प्रसार। प्रसार का हमेशा याद रखिए संकोच। इसी तरह से अगला, अधुनातन का विलोम। अधुनातन प्राचीन, भूतकालिक, पुरातन, विगतकालीन। तो अधुनातन का होगा पुरातन, पुरातन। इसी तरह से भूषण का विलोम। भूषण का विष्णु, भूषक, दूषण, भूषा। तो भूषण का क्या होगा? विलोम दूषण। इसी तरह से अगला प्रश्न है, संपदा का विलोम बताइए। संपदा का, तो संपदा का क्या होगा? विपदा, विपदा। संपदा का होगा विपदा। इसी तरह से अतिथि का विलोम। अतिथि का विलोम बताना है। आगंतुक, मेहमान, आतिथेय, अनुज। तो अतिथि का विलोम होगा आतिथेय, आतिथेय। सही विकल्प है आतिथेय। इसी तरह से अगला प्रश्न है, बुद्धिमान का विलोम बताना। बुद्धिमान का, बुद्धिमान का दुर्बुद्धि, निर्बुद्धि, विबुद्ध, प्रबुद्ध। तो यहाँ पर बुद्धिमान का निर्बुद्धि। बुद्धिमान का सही विकल्प है निर्बुद्धि। भूगोल का विलोम बताना। भूगोल का गोल, खगोल, भल, भूमि। तो भूगोल का विलोम है खगोल, भूगोल का खगोल। इसी तरह से मृदुल का विलोम बताइए। कठिन, खराब, रुक्ष, कठोर। तो मृदुल का विलोम है कठोर, कठोर। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं, नैसर्गिक का विलोम बताइए। पुरातन, कृत्रिम, कल्पित, प्राकृतिक। नैसर्गिक का तुरंत बताएंगे जो प्रकृति ने बनाया नैसर्गिक, और जो प्रकृति नहीं बनाया कृत्रिम, बनावटी। तो कृत्रिम। इसी तरह से अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है, अंत का विलोम बताना है। अंत का विलोम क्या होगा? शुरू, आदि, अनादि, चालू। अंत का विलोम होगा आदि, अंत का आदि। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगम का विलोम बताइए। अगम,
अगम का विलोम क्या होगा? साधारण, पूर्ण, सरल, सुगम। तो अगम का विलोम है सुगम। अगले प्रश्न पर चलते। अच्छाई का विलोम बताना है। कुरूपता, प्रताड़ना, निंदा, बुराई। तो अच्छाई का विलोम है बुराई, बुराई। अगला प्रश्न है अति का विलोम बताइए। अति का अधिक, बहुत, निम्न, न्यून। अति का विलोम होगा न्यून। अति का विलोम हो जाएगा न्यून। इसी तरह से अधोगामी का विलोम बताइए। ऊर्ध्वगामी, ऊपरगामी, शीर्षस्थ, उत्थापन। अधोगामी का विलोम होगा ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी। इसी तरह से अनाथ का विलोम बताइए। अनाथ का नाथ, स्वामी, शनाथ, विनाथ। अनाथ का होगा नाथ। इसी तरह से अगला प्रश्न है अनुकूल का विलोम बताइए। विपरीत, माकूल, विरुद्ध, प्रतिकूल। अनुकूल का हमेशा याद रखिए प्रतिकूल। अनुकूल का हमेशा याद रखिए प्रतिकूल। इसी तरह से अगला उपकार का विलोम बताइए। परमार्थ, परस्वार्थ, उपकार, भलाई। तो उपकार का विलोम होगा उपकार का उपकार, अपकार का उपकार, उपकार का अपकार। हमेशा याद रखिएगा उपकार का अपकार और अपकार का उपकार। इस तरह से अगला प्रश्न है अपवित्र का विलोम बताइए। पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल। अपवित्र का विलोम है पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल। तो हमेशा याद रखें अपवित्र का पवित्र, पवित्र। अगला प्रश्न है अभिमान का विलोम बताइए। अभिमान, अभिमान जब भी पूछा जाए तुरंत बताएंगे। अभिमान का विलोम है गर्व, स्पर्धा, निरभिमान, अपमान। तो अभिमान का होगा निरभिमान। इसी तरह से अर्पण का विलोम बताइए। अर्पण का प्राप्ति, स्वीकृति, याचना, ग्रहण। तो अर्पण का विलोम हो गया ग्रहण। अगला प्रश्न है अर्वाचीन का विलोम बताइए। नवीन, नव्य, पुराना, प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम हो गया प्राचीन, प्राचीन। अगला प्रश्न है अल्पज्ञ का विलोम बताइए। बहुज्ञ, ज्ञानी, विद्वान, महाविद्वान। तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ। अल्पज्ञ का सही विलोम क्या आया? बहुज्ञ। इसी तरह से अगला प्रश्न अल्पायु का विलोम। वृद्धावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, दीर्घायु। तो अल्पायु का हमेशा याद रखिए अल्पायु का विलोम आएगा दीर्घायु, अल्पायु का दीर्घायु। इसी तरह से अगला प्रश्न है आगामी का विलोम। भावी, विगत, अवश्य भावी, भवंतव्यता, भवतव्यता। आगामी का विलोम है विगत। आगामी का विलोम क्या होगा? विगत। अगले प्रश्न पर चलते हैं आर्द्र। आर्द्र का विलोम गीला, कोमल, कठोर, शुष्क। आर्द्र का विलोम होगा शुष्क। नमी, आर्द्र मीन्स नमी, शुष्क, सूखा। इस तरह से अगला प्रश्न है ईमानदार का विलोम बताइए। शरीफ, बेईमान, भलमानुस, बाईमान। तो ईमानदार का हमेशा याद रखिए बेईमान, ईमानदार का बेईमान। अगला प्रश्न है ईश्वर का विलोम बताइए। परमात्मा, जात, उधान, अनीश्वर, अर्धनारीश्वर। ईश्वर का विलोम हमेशा जानिए अनीश्वर, ईश्वर का अनीश्वर। स विकल्प यहाँ सही होगा। इसी तरह से उत्तीर्ण का विलोम फेल, असफल, नाकामयाबी, अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। इसी तरह से पूर्वगामी का विलोम अग्रगामी, पश्चगामी, तिर्यकगामी, वायुपथगामी। इस तरह से पूर्वगामी का पश्चगामी, पूर्वगामी का होगा पश्चगामी। इस तरह से आपको आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं तथा वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।